हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक फाल कोड के ऊपर है, जिससे शायद ही ऐसा कोई आदमी है जिसने उस फाल कोड के ऊपर कभी ना कभी काम ना करा हो। तो जो आज हमने जो फाल कोड लिया है वो है हमारा फाल कोड 0559 यानी 559 टाटा BS4 गाड़ी के अंदर। इस फाल कोड के ऊपर अक्सर आदमी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है काम करने में। ये फाल कोड समझना बहुत मुश्किल है कि हमें कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम मिलेगी। तो आज हम इसी फाल कोड को के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के इस फाल कोड को आने के क्या कारण है, उससे इसे हम कम से कम टाइम में किस प्रकार इसकी कमी ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये फाल कोड आता क्यों है और इसका पूरा फंडा क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करेंगे कि इस फाल कोड को हम कम से कम टाइम में इसका फॉल्ट कैसे ढूंढ सकते हैं कि इस फाल कोड में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 559 कोड कब आता है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये हमारी जो हमने पूरा ये ड्राइंग बनाई है। हालांकि मेरी ड्राइंग कुछ सही नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कॉमन रेल। ये पूरी कंप्लीट हमारी कॉमन रेल हो गई है। कुछ नहीं होता है, ये पूरी खोखली बांसुरी होती है, यानी पूरा अंदर से खाली होता है। इसके दो पार्ट और होते हैं जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम कॉमन रेल प्रेशर सेंसर। शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रेशर सेंसर, कॉमन रेल प्रेशर सेंसर। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसका भी क्या चीज़ है वो हम समझाते हैं। इसे जो बोलते हैं हम इसे बोलते हैं PRV यानी प्रेशर रिलीज वाल्व। हम यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। P का मतलब हो गया प्रेशर, R का मतलब हो गया रिलीज, और V का मतलब हो गया वाल्व। तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व, यानी प्रेशर को रिलीज करने वाला वाल्व। किसी भी रिलीज का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को छोड़ना और रिहा करना। तो प्रेशर रिलीज वाल्व हो गया है ये। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर 6 पाइप लगते हैं जो हमारे यहाँ पर मान लीजिए 6 पाइप लगे हुए हैं। उन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये हमारे इंजेक्टर पर जा रही है, ठीक है ना भाई। इनके ऊपर बाकी आगे हम बात करेंगे। ये हमारे जो हो गए ये इंजेक्टर पे जा रहे हैं। इसमें प्रेशर आता कहाँ से है, ये दो हमारे पाइप हो गए, और ये लगा लीजिए हमारा फ्यूल पंप हो गया। ये हमारा फ्यूल पंप हो गया और यहां से ये पाइपें इधर आएंगी। अब बेसिकली पंप का क्या काम होता है, पंप का काम होता है किसी भी लिक्विड को उठा के और आगे फेंकना। चाहे वो हमारा वाटर पंप हो गया, चाहे हमारी गाड़ी जो घरों में नॉर्मल पानी वाली मोटर होती है वो भी तो पंप है। उसका काम क्या होता है, पानी को उठाना और आगे भेजना। उसी प्रकार इस पंप का काम क्या होता है, डीजल को पीछे से खींचना और फुल दबाव में इसके कॉमन रेल के अंदर पूरा दबाव से जितना हो सकता है इसके अंदर डीजल को भर देना। अब जो हमारा ये प्रेशर सेंसर है ये क्या काम करता है, ये इन्हीं 3 वायरों से इशू को सिग्नल देता है।
ये हमारा इशू हो गया, तीनों तारें ये इशू पर जाएंगी और इन्हीं से ही ये सिग्नल देता है कि मेरे कॉमन रेल में प्रेशर का दबाव कितना है। जितना होना चाहिए वो इशू के ऊपर डिपेंड करता है। इसका काम सिर्फ यही है इन वो 3 वायरों से कि इस टाइम इसमें प्रेशर का दबाव कितना है। जितना डिमांड होगा उतना ही वो जितना इशू के अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। कुल मिला के प्रेशर सेंसर का काम है यहाँ पर दबाव बताना कि यहाँ पर कितना दबाव का प्रेशर है। कम में बढ़ती है, ज़्यादा है, सेंसर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको खाली इन्हीं 3 वायरों से बता देगा कि कॉमन रेल में इतना प्रेशर है। अब ये रिलीज वाल्व का क्या काम होता है। सब आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ों पर बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो फंडामेंटली समझ में आए कि कॉमन रेल में एक्चुअली में है क्या क्या चीज़। तो हमारा जो ये प्रेशर रिलीज वाल्व है ये बेसिकली क्या करता है, जब कभी भी कॉमन रेल के अंदर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगा तो उस टाइम उसका को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें प्रेशर बनता ही चला गया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ये फट जाएगी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो चीज़ कोई भी फटेगी। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए यहाँ पर मैकेनिकल वाल्व दिया हुआ, कोई इसमें वो इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होता, मैकेनिक वाल्व है। बेसिकली ये करता क्या है, जैसे इसके अंदर प्रेशर का दबाव बनेगा ये आके, हमने इसको थोड़ा सा दूर बनाया आपको समझने के लिए, नहीं तो ये इसके साथ ही बिल्कुल टच होता। हमारा प्रेशर सिर्फ यहीं पे जो डीजल है यहीं पे आके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब है 1600 बार से 1800 बार के आसपास जब हमारा प्रेशर चला जाएगा तो जहाँ इतना प्रेशर बन जाएगा वो इस वाल्व को दबा देगा। जहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग इसको इधर दबा के रखती है। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा जो इस स्प्रिंग को दबा देगा, इस स्प्रिंग को दबा देगा तो हमारा ये जो डीजल है ये यहाँ से होता हुआ हमारी रिटर्न लाइन में से आ जाएगा। ये जो हमारी है ये हमारी रिटर्न लाइन है। ये हमारी रिटर्न लाइन है। तो यहाँ से रिटर्न लाइन होकर हमारा टैंक में चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर दबाव कम होगा, इनसे नीचे चला जाएगा तो स्प्रिंग का लोड बढ़ जाएगा, ये इसे फिर बंद कर देंगे, हमारे यहाँ पर रास्ता बंद हो जाएगा। तो इस जो वाल्व का काम यही है कि हमारे यहाँ पर प्रेशर के दबाव को ज़्यादा नहीं बनने देना का। अब 559 फाल्ट कोड कब आता है? 559 फाल्ट कोड तब आता है जब हमारा यहाँ पर प्रेशर जितना चाहिए उतना नहीं बनेगा। उस टाइम यहाँ पर हमें 559 फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। जैसे कि एक सपोज करते हैं, मान लीजिए मुझे 15 रुपये की ज़रूरत है, किसी काम के लिए मुझे 15 रुपये चाहिए और मैंने आपको कहा भाई तेरे पास 15 रुपये हैं। आपने कहा यार मेरे पास 15 रुपये तो नहीं है भाई, मेरे पास 5 रुपये हैं, अब वो ले लो। अब मैं वो 5 रुपये लेते लूँगा, क्या मेरा उससे काम चलेगा? नहीं, बेसिकली नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो 15 रुपये की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए जितने प्रेशर की ज़रूरत है उसे उतना प्रेशर नहीं मिलेगा, तब हमें इशू कोड दिखाएगा जिसे हम 559 बोलते हैं। अब इसका एक डाटा भी होता है कि वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बात करी है कि मुझे 15 रुपये की ज़रूरत है लेकिन मुझे 15 रुपये मिले नहीं है, तो मैंने फाल्ट कोड दिखा दिया 559। तो जितना प्रेशर की ज़रूरत है उतना प्रेशर नहीं बना तो हमें वो कोड आएगा। तो ये चीज़ हम कहाँ देख सकते हैं कि गाड़ी को कितने प्रेशर की ज़रूरत थी और कितना बना है? उसके लिए हमें लोगर डाटा में, आप सभी जानते ही होंगे लोगर डाटा किसे कहते हैं, जहाँ पर हम किसी भी हर चीज़ का गाड़ी का पूरा डाटा देख सकते हैं। तो उसके अंदर हम जब लोगर डाटा में जाएंगे वहाँ पर हमें 2 चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं, जहाँ हमें ये मालूम पड़ेगा कि गाड़ी को प्रेशर के कितने की ज़रूरत है और बन कितना रहा है। तो चलिए हम एक आगे बढ़ने से पहले उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम डाटा खोलेंगे उसमें जो 2 हमें चीज़ें देखी जाती हैं वो होता है फ्यूल रेल प्रेशर
कमांड, और दूसरा होता है फ्यूल रेल प्रेशर मेजर। कमांड का मतलब फ्यूल रेल प्रेशर तो आप समझ रहे हैं, और कमांडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कमांड करना है, यानी डिमांड करना कि मुझे इतने की ज़रूरत है। और फ्यूल रेल प्रेशर मेजर, मेजर का भी मतलब आप सभी जानते ही हैं, अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ रहा है। फ्यूल रेल प्रेशर मेजर, मेजर का मतलब किसी चीज़ को नापना हो गया। मेजर का मतलब क्या होता है, नापना होता है। कमांड का मतलब कोई भी चीज़ की कमांड करनी, कि मुझे इतने की ज़रूरत है, मैं कमांड कर रहा हूँ ना, मुझे 15 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन मिल कितने रहे हैं, यानी मेजर कितना हो रहा है, 5 रुपये हो रहा है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी हमारा वो होगा। सपोज करिए हमारा जो कमांड है ये कह रहा है कि 400 बार प्रेशर होना चाहिए कमांड में, और मेजर हमारा मान लीजिए 100 ही बन रहा है, या 100 से 50 बार ही बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर 559 कोड आ जाएगा। अब ये जो प्रेस मेजर है, यही चीज इश्यू को बताता है कि मेरा बन कितना रहा है। जो कॉमन रेल है ये मेजर ही बताता है कि इसमें इतना बन रहा है। अब सवाल ये आता है कि कमांड कैसे होता है। कमांड इश्यू खुद डिसाइड करता है कि आपने गाड़ी को सेल्फ मारा कि और गाड़ी का राउंड लेने लग गया, इशू हर चीज़ का डाटा लेगा। इस टाइम मेरा बुश प्रेशर का प्रेशर कितना आ रहा है, यानी इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर कितना है, बाहर का वातावरण कैसा है, एक्सीलेटर क्या है, और इंजन का टेम्परेचर क्या है। तो इन सारी कंडीशनों को मिला के मुझे इतना प्रेशर चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। ये इशू का सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि मुझे गाड़ी में इतना प्रेशर चाहिए, तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। तो इसका कोई ऐसा कोई सेंसर नहीं होता जो जिसको हम देख सकें कि हाँ ये खराब तो नहीं है। ये टोटल सॉफ्टवेयर के ऊपर इशू ही डिसाइड करता है खुद ही कि मुझे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इतना प्रेशर चाहिए, और बन कितना रहा है वो हमें कॉमन रेल इशू को बताता है कि इसके अंदर इतना बन रहा है। जब भी हमारा आप डाटा में देखेंगे, जब भी हमारा कमांड ज़्यादा होगा, यानी गाड़ी को प्रेशर की ज़रूरत ज़्यादा होगी और बनेगा कम, उसी टाइम हमारा 0559 यानी 559 फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर कम बनता है, ऐसा होता क्यों है इसमें प्रेशर कम होने का। अभी तक आपने अच्छी तरह समझ चुके हैं हमारा जो कॉमन रेल सेंसर होता है, इसकी वायरिंग वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कॉमन रेल का बेसिकली चीज़ें समझ रहे हैं कि इसके अंदर होता क्या है, क्या इसमें है। कोई खास ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये बांसुरी एक सेंसर है और रिलीज वाल है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। बाकी ये पाइपलाइन नोजलों में जाएगी। फिर भी इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, फिर भी ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर प्रेशर कम बनता है। उसके ऊपर चलिए हम एक चीज़ के पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे तसल्ली। आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमारा 559 फॉल्ट कोड क्यों आता है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर प्रेशर कम होता क्यों है, और अगर इसमें जब हमें 559 कोड देखने को मिलेगा तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हम चेक करेंगे वो होगा तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा 559 कोड तो आ रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे लैपटॉप लगा के कि हमारा
कमांड और प्रेशर में अब हमने देख ही लिया है कि हमारा कमांड और प्रेशर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम चीज़ क्या देखेंगे कि इसके साथ और कोई फाल्ट कोड तो नहीं आ रहा है। 559 कोड दो ही कंडीशन में आता है, या तो ये अकेला होगा, जब ये अकेला होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि इसके साथ में कोई और फाल्ट कोड तो नहीं आ रहा। अगर 559 कोड के साथ में कोई और भी कोड आ रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे। 559 कोड को सबसे पहले हम उससे रिलेटेड फाल्ट कोड के ऊपर काम करेंगे कि ये क्यों आए हैं, उन्हीं की वजह से ही प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साथ में फाल्ट कोड कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहले उन्हीं पे बात करेंगे, तो चलिए हम उन पे भी नज़र मार लेते हैं कि इसके साथ में फाल्ट कोड कौन कौन से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे इसके साथ में हमें कौन कौन से फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। 0559 कोड अगर हमें देखने को मिल रहा है, उसके साथ में अगर आपको एक 0551 फाल्ट कोड देखने को मिल रहा हो, 2 पे 0552, तीसरा फाल्ट कोड हमें जो देखने को मिलेगा 0553, चौथा फाल्ट कोड 3727, पांचवा हो जाएगा 3741, छठा फाल्ट कोड हमें जो इसके साथ देखने को मिल सकता है 0271, सातवां फाल्ट कोड हमें इसके साथ देखने को मिल सकता है 0272। और कोई फाल्ट कोड बचा है क्या? चलिए मेजर आपको यही फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। अगर कोई हमसे ध्यान से छूट रहा होगा तो उसके पर भी हम बाद में बात कर लेंगे, उसको भी ले लेंगे। 0272। तो सबसे पहले हमें यही देखना है इसके 559 फाल्ट कोड के साथ में अगर ये फाल्ट कोड आ रहे हैं तो हम उसको छोड़ के सबसे पहले इन फाल्ट कोडों के ऊपर काम करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये फाल्ट कोड कब कब आते हैं। अगर ये फाल्ट कोड देखने को मिले, सपोज करो किसी गाड़ी में अगर आपके पास गाड़ी आई है, आपको उसमें 2 फाल्ट कोड देखने को मिले हैं, ठीक है। फाल्ट कोड आपको देखने को मिला, एक तो आपको मिला है 0559 और दूसरा मान लीजिए आपको 451 फाल्ट कोड देखने को मिला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे पे काम नहीं करेंगे। इसके साथ में अगर ये फाल्ट कोड आ गया है तो आप इस पे काम करिए, वो अपने आप ही चला जाएगा। या आप इसके साथ में अगर आपको 452 फाल्ट कोड देखने को मिल रहा है तो भी आप उसे छोड़ दीजिए, आप उस फाल्ट कोड पे काम करिए। तो कहने का मतलब है अगर आपको इसके साथ में ये फाल्ट कोड देखने को मिल रहा है तो हमें 559 कोड के ऊपर काम नहीं करना, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। हमें मेजर पहले इन फाल्ट कोडों के ऊपर ही काम करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। अब ये फाल्ट कोड आने के ऊपर हमें क्या क्या काम करना है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना ही इस वीडियो में देखा है कि हमारा कॉमन रेल का मेजरली फंडा होता क्या है, ये काम कैसे करता है और हमें अगर ये फाल्ट कोड आता क्यों है, अगर आते हैं तो उसके साथ हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फाल्ट कोड के ऊपर बात करेंगे कि ये फाल्ट कोड अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमें उनमें क्या क्या काम करना होगा। और लास्ट में अगर हमें इनके साथ में कोई भी फाल्ट कोड देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें 0559 फाल्ट कोड ही देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों कंडीशनें हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ दूसरे फाल्ट कोड आ रहे हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। पहले हम इन्हें समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे कि अगर ये अकेला फाल्ट कोड आ रहा है, इसके साथ कोई भी फाल्ट कोड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें
चेक करनी पड़ेगी। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे फ्रेंड। अगर आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में।